अरे कहाँ लेकर जा रही हो? शाम होने वाली है, घर चलते हैं। माँ को पता लगा तो वो आज रोटी नहीं देंगी। अरे चलते हैं ना, थोड़ी सी दूर और। कुछ ही दिनों में तेरा विवाह है, उससे पहले कुछ दिन और मेरे साथ फूल तोड़ ले। उसके बाद तू तो अपनी ससुराल चली ही जाएगी। कितने फूल हैं यहाँ, इनको तोड़ ले। कहीं और जाने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे इससे भी सुंदर फूल चाहिए। बस थोड़ा सा और आगे चल, उसके बाद पक्का घर चलेंगे। राधिका ने चंपा की बात मान ली। वो उसकी सारी बातें मानती थी, आंखें बंद करके यकीन जो करती थी उस पे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कहानी शुरू होती है जगतपुर नामक गांव में चंपा और राधिका नाम की दो सहेलियों से। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। राधिका जैसे ही आगे बढ़ती जा रही थी, आसमान का रंग गहराता जा रहा था, जैसे ये आसमान उसको रोकने की कोशिश कर रहा हो। परंतु राधिका इस बात से अनजान थी। चंपा जो उसके साथ आगे बढ़े जा रही थी, उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। आज वो होगा जिसका अंदाजा राधिका ने कभी नहीं लगाया होगा। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां बहुत सारे काले फूल थे। उन फूलों को देखकर एक अजीब सी बेचैनी राधिका के मन में होने लगी। चंपा, मेरी दादी कहती हैं, काले फूल इस धरती पे सिर्फ एक जगह मिलते हैं, और वो जगह एक मनहूस जहां होती है, दुनिया के 7वें तबके पे जाके रुकती है। मुझे लगता है ये वही जगह है जहां से दुनिया का 7वां तबका शुरू होता है। मेरी तो समझ नहीं आया, आखिर हम यहाँ कैसे पहुँच गए? हम यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। चंपा ने तिरछी नजरों से उसको देखा और अपनी कमर से बंधी पोटली से एक खाक निकाली। उस खाक को राधिका की तरफ उड़ाया, जिससे राधिका की पूरी दुनिया ही घूम गई। देखते ही देखते एक पीली रोशनी राधिका के शरीर से निकलने लगी और कुछ ही पल में वो भी एक काले फूल में बदल गई। राधिका को फूल में बदलते देख चंपा जोर जोर से हंसने लगी। आज मेरी 7 साल की तपस्या पूरी हुई। अब से मैं वो ही करूंगी जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। आज के बाद सब मेरी मर्जी से होगा। राधिका ने मेरी जिंदगी उजाड़ रखी थी, अब समय आ गया है वो सब छीन लेने का, जिस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये सोचते हुए वो गांव की ओर चल दी। चंपा के जाने के बाद पेड़ के पीछे से एक इंसान छुपकर ये सब देख रहा था। चंपा के जाने के बाद वो पेड़ के पीछे से बाहर आया और डरी हुई आवाज में कहा, हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। हे भगवान, ये दोनों तो गांव की सबसे अच्छी और पक्की सहेलियां थीं। मुझे जल्द से जल्द ये बात गांव वालों को बतानी होगी। राधिका बेटी एक बहुत ही समझदार और नेक लड़की है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे कैसे भी करके राधिका को इस 7वें तबके से बाहर निकालना ही होगा। उसने एक पल के लिए सोचा, वो आगे बढ़ा। उसने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक उसके दिल में ख्याल आया, मैं यहाँ इसलिए पहुंचा क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे यहाँ का मार्ग दिखाया। फिर ये चंपा यहाँ कैसे आ गई? हो न हो ये चंपा कोई मामूली चीज नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली है। चंपा राधिका को इस दुनिया तक ला सकती है, तो अगर उसको सच पता लग गया तो न जाने मेरे साथ क्या करेगी। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। अरे अगर चंपा ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो मेरे बच्चे और पत्नी कहाँ जाएंगे? नहीं 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 नहीं, मुझे इन सब से दूर ही रहना चाहिए। मुझे किसी और की जान बचाने के लिए अपने परिवार की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। यही मेरा धर्म है और यही मेरा कर्म। दुनिया में अच्छाई पे चलने के लिए परिवार को छोड़ना पड़ता है और मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। आखिर
इतनी विचित्र जगह आया ही क्यों, वो भी गुरु जी के कहने से। मैं जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ चंपा गांव पहुंची और राधिका के घर जाकर बोली, शोभा चाची, राधिका घर है क्या? वो मेरी माँ ने राधिका के लिए हर बार की तरह हलवा बनाया है और माँ बोल रही है पहले वो हलवा राधिका को देंगी, उसके बाद ही मुझे देंगी। अब राधिका को बोलो ना जल्दी से हलवा ले ले ताकि उसके बाद मुझे भी मिल जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आता, मेरी माँ की सगी बेटी मैं हूँ या राधिका? उसकी आवाज सुनकर राधिका की माँ बाहर आई और चारों तरफ देखने लगी। शोभा के पीछे पीछे राधिका की दादी कमला भी बाहर आ गई। अरे बिटिया, राधिका तो तेरे साथ ही गई थी ना, अब उसको काहे घर ढूंढने आ गई? हम तो कब से उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2 बार तो मैं तुम्हारे घर देखकर आ गई। तुम्हारी माँ ने भी यही बताया। दोनों सहेलियां साथ में हर दिन की तरह फूल तोड़ने गई हैं। माँ जी, राधिका चंपा के साथ नहीं है तो फिर कहाँ गई? और आप तो बता रही थी चंपा और राधिका साथ में फूल तोड़ने गई थी। ये चंपा की माँ ने आपसे बोला, और चंपा राधिका को क्यों ढूंढने आई है यहाँ? मेरी माँ भी ना 1 नंबर की गंवार है। उसको किसने बोला था इन लोगों के सामने सच बोलने को? कुछ और भी तो बोल सकती थी ना, पर नहीं, सावित्री नाम के साथ सावित्री बनने की भी कोशिश करती हैं। पर उसकी बेटी है ना चंपा, वो अपनी माँ को कभी कामयाब नहीं होने देगी। वो दांत भींच भींच कर अपनी माँ की अक्ल को कोस रही थी। तभी शोभा और कमला ने उसको ध्यान से देखा। उनको कुछ तो संदेह हुआ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चंपा, तू हमसे कुछ छुपा रही है। कुछ तो ऐसा है जो बताना चाहती है और बताना नहीं चाहती। वैसे तो हम जानते हैं तू अपनी सहेली के लिए एक मिसाल है। कभी उसकी बात किसी को नहीं बताएगी, परंतु हम भी तेरे अपने ही तो हैं। बताओ, क्या राधिका शिवांश से मिलने गई है? नहीं माँ जी, वो शिवांश से मिल नहीं सकती। आपको तो पता है उसने मेरी कसम खाई है, वो विवाह करने से पहले उससे नहीं मिलेगी। और मेरी बेटी अपनी माँ की कसम कभी झूठी नहीं खाती। आप ये ख्याल दिल से निकाल दो। तो फिर गई कहाँ राधिका? शाम होने लगी है, मुझे चिंता हो रही है। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। अब तक एक सुकून था कि राधिका चंपा के साथ है, तो कोई चिंता की बात नहीं। चंपा अपनी जान पर खेल जाएगी, परंतु राधिका को कुछ नहीं होने देगी। अब चंपा सामने है तो राधिका कहाँ गई? चंपा न जाने कब से चुप थी। वो सोच ही रही थी क्या बोले इन लोगों को। फिर उसके दिल में मक्कारी आ गई। उसने उदास सा चेहरा बनाया, जैसे उसके दिल में बहुत दर्द उमड़ आया हो। क्यों इतना सोच रही है इन लोगों के बारे में? इनको जो बोल देगी वो मान लेंगे और इनके दुख में अब शामिल होने का समय है। उसने लंबी सांस खींची और बोली, दादी, शोभा चाची, क्या बताऊं, राधिका आज फूल तोड़ने गई जरूर थी मेरे साथ, परंतु बीच में ना मेरे पेट में दर्द हो गया। मैं घर आ गई, वो मुझे बोल रही थी जल्दी लौट आएगी, परंतु आई नहीं अभी तक। अब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। मुझे उसको अकेला छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। ये क्या बोल रही है बेटा तू उसको अकेला क्यों छोड़ के आई? तेरे पेट में दर्द था तो उसको भी साथ ले आती। माँ जी, चलिए ना, राधिका को ढूंढने चलते हैं। इतनी देर तो वो कभी नहीं लगाती। तू अकेले कहाँ जाएगी बहू? एक काम कर, शिवांश को बुला ले उसके घर से। उसको पता लगेगा ना उसकी होने वाली पत्नी घर से गायब है और उसको किसी ने बताया भी नहीं, तो वो गुस्सा हो जाएगा। अब वो इस घर का होने वाला दामाद है, उसका भी पूरा हक है इस घर के सुख दुख में। हाँ माँ जी, आप घर पे ही रहना, मैं जा रही हूँ शिवांश को लेके। और राधिका घर लौट आए तो उसको भोजन करा देना। मेरी बेटी ना जाने कब से भूखी प्यासी होगी, दिन भर चुन चुन कर फूल तोड़ कर लाती है ताकि घर चल सके। आज फूल के साथ खुद भी नहीं लौटी। अब ऊपर वाला ही जाने कि कहाँ होगी, किस हाल में होगी। उसकी बेचैनी देखकर चंपा को बड़ा सुख मिला।
फिर उसके दिल में शिवांश का ख्याल आया, क्योंकि अब शोभा चाची के कदम शिवांश के घर की ओर थे। चंपा भागकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई। चाची, आपको क्या लगा राधिका घर से गायब हो जाएगी और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा? आप अकेले कैसे जा सकती हो? आप रुको, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। शोभा ने हाँ में सिर हिलाया तो चंपा की जान में जान आई। उसने मन में सोचा, आप राधिका तक तो कभी नहीं पहुँच पाएंगी, ये मेरा वादा है आपसे। अब शिवांश भी मेरा और उसका प्रेम भी मेरा। पूरे 7 साल प्रतीक्षा की है मैंने अपने प्रेम से विवाह करने के लिए। और जब वो प्रेम पूरा होने वाला था, राधिका उसके साथ मंडप में बैठने की तैयारी कर बैठी। राधिका, तूने कैसे सोच लिया मेरी मांग सुनी करके तू खुश रहेगी और मैं तुझे रहने दूंगी? नहीं, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। चलते चलते वो मन ही मन सोचे जा रही थी। एक अजीब सा सुकून उसके मन में था। कुछ ही देर बाद वो शिवांश के घर के बाहर पहुँचे। शिवांश बाहर से अंदर घर की ओर ही जा रहा था। शोभा और चंपा को अपने घर की ओर आता देख वो उनके पास आया और बोला, रात होने को है और आप दोनों यहाँ? सब ठीक तो है ना? चंपा रोज यहाँ आती है क्योंकि राधिका मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर फूल तोड़कर लाती है और चंपा के हाथ से ही वो मुझे भिजवाती थी, क्योंकि आप लोगों ने विवाह से पहले मिलने से मना जो किया था। क्या बताऊं बेटा, आज सुबह से राधिका नहीं लौटी। शोभा ने रोते हुए सारी बात शिवांश को बता दी। सारी बातें सुनने के बाद शिवांश की तो जैसे दुनिया ही पलट गई। वो कुछ देर चुप रहा। उसने देखा अब रात का अंधकार फैल चुका था। तो माँ जी, हमें जल्द से जल्द राधिका को ढूंढना होगा। रात भर वो बाहर रही, किसी जंग में फंस गई होगी तो कोई जंगली जानवर उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमें जल्द से जल्द राधिका को ढूंढ कर लाना ही होगा। तुम ठीक कह रहे हो। तीनों राधिका को हर जगह ढूंढते हैं, परंतु राधिका जंगल में, गांव में कहीं होती तो मिलती ना। रात भर वो लोग उसको खोजते रहे और मायूस होते रहे। राधिका के लिए शिवांश के चेहरे पे जो फिक्र थी वो चंपा से सहन नहीं हो रही थी। फिर भी उसने अपने दिल को समझाते हुए कहा, बस थोड़ा सा और सब्र, उसके बाद शिवांश मेरा होगा हमेशा के लिए। माँ जी, राधिका यहाँ कहीं नहीं है। हम ढूंढे तो ढूंढे कहाँ उसको? हो सकता है वो घर चली गई हो। होती तो यहीं होती ना। मुझे लगता है एक बार हमको घर जाके देखना चाहिए। चंपा ठीक कह रही है शिवांश बेटा, हमको घर चलना चाहिए। तीनों घर की ओर चल दिए। घर आकर देखते हैं तो कमला घर के बाहर ही बैठी मिली। उन तीनों को दूर से आता देख जल्दी से उनके पास आई। मेरी पोती कहाँ है? दादी, क्या राधिका घर नहीं आई? नहीं, वो तो नहीं आई। कहाँ चली गई मेरी बच्ची? अब हम उसको कहाँ ढूंढें? अब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ उन्होंने उसको नहीं ढूंढा। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि राधिका कहीं गायब हो गई है। एक दिन शिवांश का पिता मोहित अपने घर में बैठा हुआ था। उसी समय चंपा उसके घर आई। अरे आओ 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 बिटिया आओ, और बताओ कैसे आना हुआ? अब तो तुम्हारी सहेली भी गायब हो गई है। अब तो वो शिवांश को फूल भी नहीं भिजवाती। अब तुम क्या करने आई हो? काका, आपको एक सच बताने आई हूँ। कौन सा सच? आपकी होने वाली बहू मेरी पक्की सहेली थी। ये बात आपको पता है, पर क्या ये बात आपको पता है कि वो गायब नहीं हुई, भाग गई है जमींदार के छोटे भाई सुरेंद्र के साथ। अरे, गांव में सुना था चोट चंपा को लगती है तो दर्द राधिका को होता है। राधिका को कांटा लगे तो मुंह से चीख चंपा के निकलती है। परंतु आज तो सब उल्टा हो रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूँ चंपा? राधिका के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो?
अरे आपको यकीन नहीं करना तो मत करो, जो सच है मैंने वो ही बताया। अब शिवांश तो ना खाने का ना पीने का। बहुत छोटे छोटे थे हम तीनों, जब से साथ में खेल के बड़े हुए। मेरी सहेली भाग गई, दूसरा उसके गम में मर रहा है, ये भी तो मैं नहीं देख सकती। राधिका को जरा कोई अपनी जबान से कुछ कह कर दिखाए, मैं उसकी जुबान ना खींच लूं। बस मैं तो ये बोल रही थी, आज से ठीक 9 दिन बाद शिवांश और राधिका का विवाह था। राधिका तब तक लौट के नहीं आई तो गांव वाले क्या सोचेंगे शिवांश के बारे में। उससे पहले गांव वाले कुछ सोचें, आप शिवांश का विवाह कहीं और करवा दो। मोहित दिमाग से कम और लोगों की बातों के डर के कारण ज्यादा सोचने वाला इंसान था। चंपा अपनी बात कहकर वहाँ से निकल गई। मोहित के घर के बाहर खड़ी एक औरत सुमन ये सब सुन रही थी और इसलिए चंपा ने ऊंची आवाज में कहा था ताकि वो औरत सुने। चंपा तीर छोड़कर वहाँ से निकल गई, क्योंकि वो अच्छे से जान गई थी अब इस गांव में क्या होने वाला है। चंपा के जाने के बाद मोहित सोच में पड़ गया। अब जिसका विवाह टूट जाता है, इस गांव में उसका विवाह नहीं हो पाता। ये इस गांव की परंपरा है। अब कौन करेगा मेरे बेटे से विवाह? यदि 9 दिन हो गए तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। मुझे 9 दिन से पहले कुछ सोचना होगा। वहीं सुमन एक घर से दूसरे घर गई और सबके कान में ये बात बोलती चली गई कि राधिका किसी के साथ भाग गई। वहीं उधर राधिका अब फूल में बदल चुकी थी। वो रात दिन कांटों से लड़ती। जो कांटे फूल की रखवाली करते हैं, वही फूल उस राधिका बने काले फूल को हर पल एक नई मौत दे रहे थे। सुबह जैसे ही रोशनी पड़ती काले राधिका फूल पर, तो वो खिल जाता था। उसके सारे जख्म खुद भर जाते थे। मेरे बेटे ने कहा था कि उसको एक काला फूल चाहिए। हाँ, आज मुझे काले फूल की तलाश में 21 दिन हो गए, अब जाकर मुझे ये काला फूल मिला। अब तोड़ ही लेता हूँ। इसको मेरे गुरु ने मुझे सही बताया था कि काला फूल वही मिलेगा जहाँ आसपास कोई परिंदा या जानवर नहीं होगा। वैसे कोई तो विचित्र बात है इस जगह में, जहाँ ना कोई परिंदा आता है ना ही जानवर। खैर, मुझे क्या, मुझे तो काला फूल चाहिए था जो अब मुझे मिल गया। अब इससे पहले कि देरी हो जाए, मुझे ये फूल तोड़ना ही होगा। आज इतने दिन बाद मैं इस फूल से आजाद हो जाऊंगी, अपने घर वालों से मिल सकूंगी। सुमित ने जैसे ही राधिका काले फूल को तोड़ने की कोशिश की, तभी एक बिजली का सा झटका उसके शरीर में लगा। पल भर में उसके शरीर ने तेज आग पकड़ ली और वो जलकर राख हो गया। उसके जलने के बाद राधिका काले फूल की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या, इस आदमी ने मुझे फूल से आजाद करने की कोशिश की और ये खुद ही जल गया। मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब मैं क्या करूं? आज तक मैं इस दुनिया के 7वें तबके पे किसी इंसान के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु यहाँ इतने दिनों में मैंने बस 2 मनुष्य देखे, जो एक देखकर भाग गया, दूसरे ने मुझे तोड़ने की कोशिश की तो खुद ही जलकर राख हो गया। अब मैं क्या करूं? कैसे आजाद हूँ इस फूल से? अब तो मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। आखिर ये सब चंपा ने क्यों किया? क्या कमी रह गई थी मेरे रिश्ते निभाने में? उसको अगर कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लिया होता ना। मैं खुशी खुशी अपनी जान भी उसको दे देती, परंतु मुझ पे यकीन ही नहीं था, इसीलिए उसने मुझे इस दुनिया में कैद कर दिया। मुझे मेरे प्रेम से, मेरी माँ से, दादी से, सबसे दूर कर दिया। क्या हाल होगा मेरे घर वालों का मेरे बिना? और शिवांश, उससे तो मेरी शादी थी ना। कल को अगर समय पर हमारा विवाह नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ शिवांश जैसे अब हार चुका था। मोहित उसके पिता शिवांश के पास आए और बोले,
तुम्हारा विवाह अब कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कल को तुम्हारा और राधिका का विवाह था। मैं चाहता हूं कि तुम अब चंपा से विवाह कर लो, क्योंकि इस गांव की परंपरा है, जो युवती मर जाती है या कहीं गायब हो जाती है तो उस युवक को भी सारी जिंदगी ऐसे ही बिना विवाह के रहना पड़ता है। परंतु तुमने देखा ना, पूरा गांव राधिका को यही बोल रहा है कि राधिका किसी के साथ भाग गई। मैं बात करूंगा गांव की पंचायत से। अब राधिका भाग गई तो इसमें मेरे पुत्र की तो कोई गलती नहीं है ना, है? मर जाती राधिका तो फिर भी अपने पुत्र को बिठा सकता था सारी जिंदगी। अब बेटा, सारी जिंदगी ऐसे ही ये भागे हुए इंसान का क्या शोक मनाए, है ना? शिवांश ने अपने पिताजी की बात को गौर से सुना और अगले ही पल उसने खुश होकर कहा, अब ठीक है पिताजी, आप कर दीजिए मेरा विवाह चंपा से। और मैं और राधिका बचपन में साथ ही खेल के बड़े हुए। राधिका से विवाह हो या चंपा से, बात तो एक ही है। मोहित को बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो इतनी जल्दी मान जाएगा, परंतु उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। ऐसे ही चंपा और शिवांश का रिश्ता तय हो गया। चंपा अब बहुत खुश थी। उसने जो सोचा था वो हो गया था। एक दिन शिवांश चंपा के घर गया और बोला, चंपा, कल हमारा विवाह है और मैं चाहता हूँ कि इस विवाह में तुम दिल से शामिल हो। देखो, मैं जानता हूँ तुम ये सब अपनी सहेली के लिए कर रही हो, लेकिन दिल से करना। घर के बाहर खड़ी कमला और शोभा ये सब देख रही थीं। कल तक हमारी बेटी के आगे पीछे घूमता था। 40 दिन हुए हमारी बेटी को गायब हुए वे, और आज देखो कैसे दूसरी लड़की से विवाह करने को तैयार हो गया। बात कुछ और है बहू। मुझे नहीं लगता शिवांश इस विवाह के लिए माना है। मुझे सच का पता लगाना होगा। किसी के घर की भैंस मर जाए तो वो भी इससे ज्यादा शोक मना लेता है, पर यहाँ सब अलग लग रहा है। आप ज्यादा सोच रही हो माँ, अंदर आओ, ठंड बढ़ गई है। तू अंदर जा, मैं अभी आती हूँ। शोभा अंदर चली गई और शिवांश भी चंपा से बात करने के बाद दूसरी ओर निकल गया। कमला ने शिवांश का पीछा किया। शिवांश चलते चलते उसी जगह पहुंचा जहां राधिका काला फूल बनी हुई थी। कमला उससे कुछ दूरी पर खड़ी थी। ये शिवांश यहाँ क्यों आया है? ये जंगल तो दुनिया के 7वें तबके तक जाता है, और ये बात गांव में सिर्फ वही जानता है जिसने गुरुजी के पास शिक्षा ली हो। और अब मुझे नहीं लगता गुरुजी किसी को इसकी शिक्षा देने के लिए बचे होंगे, क्योंकि मैंने अपनी माँ से ये सब सुना था। फिर शिवांश यहाँ कैसे आ गया? मुझे इस पर नजर रखनी होगी। इस जगह आने का मतलब है किसी को बर्बाद करना। यहाँ वो रूह कैद की जाती है जो शैतानी रूह हो, जिनका मकसद दुनिया को बचाना है। बस इसीलिए आज तक ये जगह खुली हुई है, परंतु मुझे नहीं लगता गांव का या इस राज्य का कोई भी व्यक्ति इस जगह के बारे में जानता होगा। आखिर ये शिवांश करना क्या चाहता है? कहीं इसी ने तो मेरी पोती को गायब नहीं किया? कहीं इसका चंपा से प्रेम हो गया हो और ये चंपा से विवाह करने के लिए ये सब कर रहा हो? कमला ने देखा शिवांश चलते चलते एक ज्ञानी बाबा के पास आकर खड़ा हुआ। ज्ञानी बाबा उसको देखकर बोले, क्या तुमने अपना काम कर दिया? अब कर तो दिया है गुरुजी, पर अब पता नहीं कि पूरा होगा कि नहीं। याद रहे, आज राधिका को फूल बने पूरे 40 दिन हो गए। यदि 41वें दिन निकलने से पहले उसको फूल से इंसान ना बनाया गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए 7वें तबके में पहुंच जाएगी। फिर दुनिया की अच्छी और बुरी ताकत एकजुट भी हो जाए ना, फिर भी वो बाहर नहीं आ पाएगी। हाँ, अब ऐसा ना बोलिए बाबा। मुझे यकीन है कि जो जाल बिछाया है
उसके अंदर वो जरूर फंसेगी। ये क्या सुन रही हूँ? मेरी पोती काले फूल में बदल गई, परंतु कैसे? और ये कौन है जिसने उसको काले फूल में परिवर्तित कर दिया? कमला आगे बढ़ी, ज्ञानी बाबा और शिवांश के सामने आकर बोली, माफ करना, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। मैं ये जानना चाहती हूँ, आखिर कौन है वो जिसने इतनी तवील तपस्या की, जिसके कारण मेरी राधिका आज उस कांटेदार फूल में परिवर्तित हो गई। उसका तो इस गांव में, दुनिया में कोई दुश्मन नहीं था, फिर किसने उसके साथ ये सब किया और क्यों? दादी दादी दादी, आप शांत हो जाओ, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। कौन कर रहा है ये सब और क्यों कर रहा है? ये सब चंपा ने किया। वो कैसे कर सकती है? ये काले फूल का रहस्य तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। मेरी माँ ने भी इसकी शिक्षा ली थी, परंतु लोग इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करने लगे तो 100 वर्षों पहले इसको बंद कर दिया था। आप तो जानती हो सब कुछ। जिस ज्ञानी बाबा से आपकी माँ ने शिक्षा ली वो मेरे पिता थे। उन्होंने मुझे भी ये सब सिखाया। मैं किसी को इसकी शिक्षा नहीं देता था। फिर एक दिन बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, आज मैंने एक लड़की को और दूसरी लड़की को फूल में बदलते देखा। सच कहूं तो मैं उस लड़की को आजाद करना चाहता था, परंतु मैं डर गया था और उसको वहीं छोड़ आया। गुरुजी, आप तो महान हैं, आप उसे बचा लीजिए ना। वो लड़की राधिका हमारे ही गांव की है और यही बात बोलने के लिए मैं 70 कोस पैदल चलकर आया हूँ। अब एक इंसान दूसरे इंसान को दुख में नहीं देख सकता। बचा लीजिए ना। हो, ये तो अनर्थ हो गया। ये तो काल दर्पण तंत्र विद्या है, और ये विद्या कैसे कर सकता है कोई? गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? चंपा ने खुद उसको काले फूल में परिवर्तित किया। वो उसको क्यों भला उससे बाहर निकालेगी? आप सोचिए ना। बस अब यही तो सोचना है, क्योंकि हमें लगता है चंपा ने 7 साल किसी ऐसे इंसान से शिक्षा प्राप्त की है जिसने काल दर्पण तंत्र को अच्छे से मन से सीखा और फिर उसका दुरुपयोग किया। और तब मैं इस गांव में आया और मैंने देखा कि शिवांश राधिका को बहुत प्रेम करता है। तब मैंने उसको बोला वो चंपा के साथ विवाह के लिए तैयार हो जाए और किसी तरह उससे राधिका की रूह को आजाद कराए, क्योंकि इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। और आज ये आखिरी रात है राधिका को आजाद करने की, क्योंकि आप तो जानते ही हो इस जगह सारी वो शक्तियां कैद हैं जो शक्तियां शैतानी हैं। कुछ दिन पहले एक बच्चे के अंदर शैतानी शक्तियां समा गई थीं और वो अपने बेटे के लिए उसी तांत्रिक के पास गया था और उस तांत्रिक ने उसको काले फूल तोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उससे वो अमीर आदमी मर जाता और उस तांत्रिक को फूल के अंदर किसी मरे हुए आदमी की रूह मिल जाती। इतना सब हो गया और मुझे पता तक नहीं लगा। मैं शिवांश को ही गलत समझती रही। शिवांश बेटा, मुझे माफ कर दो। तुमने अपने प्रेम के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। तुमने सोचा है इस समय वो तांत्रिक के नक्शे कदम पर चल रही है। उसके पास बहुत सारी शक्ति है। उसने तुमको कोई नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा? दादी, प्रेम के लिए मर भी गया तो कोई चिंता की बात नहीं ना। अब बस राधिका ठीक हो जाए। कुछ ही देर में रात गहरी हो गई। रात होते ही चंपा उसी जगह आई। तीनों ने एक दूसरे को इशारा किया और झाड़ियों में छुप गए। चंपा राधिका बनी फूल के पास आई और बोली, मेरी प्यारी बचपन की सहेली, तुझे एक बात बताने आई हूँ। कल मेरा
और शिवांश का विवाह भी है और तेरी जिंदगी का आखिरी दिन। तो सोचा तुझे तेरी आंखों से दिखा देती हूँ मेरा और शिवांश का विवाह। तू भी क्या याद रखेगी? आज मैं एक रात की मोहलत लेके आई हूँ अपने तांत्रिक गुरु से। आज रात मैं तुझे अपने घर रखूंगी और तुझे एहसास दिलाऊंगी कि सामने से जो प्यार को खोने का डर होता है वो कैसा होता है। तुझे पता है 7 साल तक मैंने पूरी रात इबादत की है अपने गुरु की, तब जाके आज मैं यहाँ तक पहुँची। वैसे तुझको एक बात बताऊं, आज शिवांश आया था मेरे पास, बोल रहा था राधिका नहीं चाहती थी कभी हमारा विवाह हो और शिवांश हमेशा से मुझसे ही प्रेम करता था। उसने तुमसे विवाह करने के लिए सिर्फ इसीलिए हाँ की क्योंकि तुम गरीब थी, अकेली 3 औरतें थी घर में। वो सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था। अगर मुझे पता होता कि वो मुझसे ही हमेशा से प्रेम करता है तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, परंतु मैं शिवांश की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करूंगी। वो आज बोल रहा था कितना अच्छा होता अगर आज तुम अपनी आंखों से हमारा विवाह होते देख पाती। तो मैं आज तुमको दिखाऊंगी अपना विवाह होते हुए। चंपा ने फूल तोड़ लिया। शिवांश, कमला और ज्ञानी बाबा ने सुकून की सांस ली। फूल लेकर चंपा घर आ गई। उसने घर के अंदर फूल रख दिया। राधिका बुरी तरह रो रही थी, परंतु कुछ बोल नहीं पा रही थी। चंपा उसको खाट के नीचे रखकर सो गई। उसके सोने के बाद शिवांश ने कहा, गुरुजी, ये फूल टूटने के बाद भी राधिका इंसान में क्यों नहीं बदली? क्योंकि अभी इसको एक इंसानी नेक रूह की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये कभी इंसान नहीं बन पाएगी। अरे लेकिन आप तो बोल रहे थे कि चंपा ने उसको अपने हाथों से तोड़ा, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। कोई और उसको हाथ लगाता तो जल जाता, परंतु चंपा की शक्ति बहुत गहरी है। इसके लिए किसी को तो कुर्बानी देनी होगी ना। ओ, अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है। उसने जैसे ही ज्ञानी बाबा के पास रखी तलवार उठाने की कोशिश की, तभी कमला ने वो तलवार उठाकर अपने पेट के आर पार कर दी। कमला एक रोशनी बनकर गायब हो गई और राधिका उस फूल से आजाद हो गई। चंपा उठ के बैठ गई। ये सब कैसे हुआ? बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। छल हुआ है मेरे साथ। मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। तुम जानते नहीं अभी मेरी शक्तियों के बारे में। ज्ञानी बाबा ने अपनी जादुई तलवार उसकी ओर कर दी। उस तलवार में से बिजली निकली और चंपा की सारी शक्तियाँ उस तलवार में कैद हो गईं। वो कमजोर होकर जमीन पर बैठ गई। शिवांश, तुम ठीक हो? हाँ, राधिका हमारा प्रेम जीत गया, परंतु दादी को अपनी जान देनी पड़ी। राधिका, जान देनी पड़ी। मेरी दादी